recording. Yes, start recording. मुझे वॉइस ही नहीं आया. ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग. चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बेसिक पार्ट. तो उसके पहले हमें तो जुपिटर को ओपन करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ लोगों का इंस्टॉल हो चुका है. रन कैसे करना है, ओपन कैसे करना है, ये कंफ्यूजन है. तो ये इसको हम स्टार्ट करते हुए फिर हम एंड करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हुए एंड करेंगे. यस, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सीएमडी में. देखो सीएमडी कैसा लाया मैंने, विंडो और आर प्रेस करके सीएमडी लाया. जिनको नहीं जम रहा है सीएमडी ऐसा लाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आप यहाँ पे विंडो बटन पे जाओ और यहाँ पे प्रेस करो सीएमडी. सिंपली आप प्रेस करो सीएमडी. ओके, फिर आपके विंडो पे लिख के आएगा नीचे में कमांड विंडो. चलेगा, कोई बात प्रॉब्लम नहीं. कमांड विंडो प्रॉम्प्ट, तो इसी को सीएमडी बोलते हैं. सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लो और ये आपका खुल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, क्या करेंगे, कौन सा स्पेल है, थोड़ा बताओ तो मैं यार गलत लिख देता हूँ. तो मेरे को बता दो क्या होता है. GUY, राइट? क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग ये भी गलतियां कर सकते हैं. सो GUY, राइट? प्लीज करेक्ट करो. क्या होता है, कमांड क्या है? चैट बॉक्स ओपन है. यस, व्हाट इज अ कमांड? जिन लोगों को पता है वो तो डाल सकते हैं. यस, कमांड पूछ रहा हूं मैं. सिर्फ जुपिटर नहीं, जुपिटर का स्पेल नहीं पूछ रहा. व्हाट इज कमांड? ओके, सागर ने जुपिटर नहीं, वो नहीं है. ओके, पीयूष इज करेक्ट. ओके, पिप रेणुका इज गलत क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है. इंस्टॉलेशन के लिए पिप लिखा जाता है, पिप इंस्टॉल. यस, जुपिटर नहीं. सागर फिर से गलत हो गया. यस, शैलेश इज राइट. आनंद इज राइट. वैष्णवी इज ऑल्सो राइट. ओके, करेक्ट. चलो, जितने लोगों ने लिख चुके हैं वो आप कमेंट पे भी जाके देख सकते हो. मैं इसलिए कमेंट पे डालने के लिए बोला क्योंकि आपको वो पता चल जाए कि अगर, क्योंकि मेरे हाथ से स्पेलिंग गलत हो सकती है तो डेफिनेटली आपके भी हाथ से गलत हो सकती है. सो जुपिटर देन नोटबुक. मोस्ट ऑफ लोगों का ये भी मुझे प्रॉब्लम दिखा कि लोगों ने ये भी गलत लिखे थे. जैसे मैंने किया था वैसे ही हो सकता है. तो सिंपली जुपिटर नोटबुक क्लिक टाइप करके हिट इंटर और सिंपली वेट करो. ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली और आपका जुपिटर नोटबुक जो है वो आपके क्रोम ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा. अब यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ साइड. एंड यहाँ पे ये जो चीज है इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ बिकॉज ज्यादा ही जूम हो गया. सो उसको हम जूम कर देते. सो वेट अ सेकंड. ओके, सो इसको मैं थोड़ा सा अनजूम करना चाहता हूँ. सो ओके, दैट्स फाइन. अच्छा, सभी को दिख रहा है? प्लीज एक्नॉलेजमेंट. हाँ, टाइपो गलती. यस, मोस्ट ऑफ लोगों का टाइपो गलती हुआ है. कोई प्रॉब्लम नहीं सागर. अच्छा, यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था तो फिर से एक बार हम डेस्कटॉप को ओपन करते हैं. ये आपका एक्चुअली फाइल्स है, जितने भी फोल्डर्स आपके कंप्यूटर में सिस्टम में है ये वही है. सो डरो मत, आप डेस्कटॉप को यूज करो. डायरेक्टली डेस्कटॉप को ओपन कर लो एंड सिंपली डेस्कटॉप को ओपन करके एक आपको फोल्डर दिखेगा. ठीक है, सो इसके ऊपर क्लिक कर लो. आपने क्रिएट किया होगा तो ठीक है, नहीं क्रिएट किया तो उसको कैसे क्रिएट करना है उसको भी मैं बता दूंगा. सो कैसे करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है और न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ पे आके फोल्डर क्रिएट कर लो. वॉइस नहीं आ रहा है, इज इट प्रॉब्लम? प्रशांत से वॉइस नहीं आ रहा है. हेलो, क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच. सो न्यू करते हैं और यहाँ पे आके हम करते हैं फोल्डर. अब फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो. जैसे कि अनटाइटल फोल्डर आया है उसको आप सिंपली आप क्या करिए, सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आपका रीनेम हो जाएगा. बिकॉज सबसे पहले तो आपको रीनेम करना पड़ेगा. तो यहाँ पे मैं माई प्रो करके दे देता हूँ बिकॉज मैं पहले से ही मास्टर क्लास का बना चुका हूँ. तो मैं यहाँ पे माई प्रो एंड सिंपली इसको रीनेम कर दो तो ये आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा. बिकॉज अनटाइटल जो है वो सेंस नहीं बनता, आप याद नहीं रहेगा आपको. सो इसलिए आप उसको फोल्डर को प्रॉपर नाम दे दो. अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, इस फोल्डर को सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर लो और इसके अंदर क्रिएट करो आपका जुपिटर नोटबुक. अगर आप अभी मोबाइल से ज्वाइन हो तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साइड बाय साइड एक लैपटॉप को यूज करो और जो मैं बता रहा हूँ उसको साइड बाय साइड अगर आप तभी कर लेते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं जाएगी. ये उन लोगों के इंस्ट्रक्शन है जिनके पास लैपटॉप या पीसी है. प्लीज साइड बाय साइड मेरे साथ करते चलो, बहुत बढ़िया हो जाएगा. अब नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप सिंपली पाइथन 3 के ऊपर क्लिक कर लो. जैसे ही आप पाइथन 3 पे क्लिक करोगे आपका एक जुपिटर नोटबुक ऊपर ओपन हो जाएगा.
यस, जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टॉप लेवल पे आपको दिखेगा मेनू बार एंड दिस इज अ टूल बार और इसको हम बोलते हैं सेल। ये देखिए, ये आपका नोटबुक है। सबसे पहले जुपिटर नोटबुक को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जुपिटर नोटबुक का सबसे पहले नाम चेंज करते हैं बिकॉज ये मेरी नोटबुक है। सो इस नोटबुक को दे देता हूँ डे 1 बिकॉज आज डे 1 है। जो प्रीवियसली कल जो था वो डे 0 था बिकॉज उसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा था। आज थ्योरी कम रहेगा एंड प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आज प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगा, 1 आवर का सेशन रहेगा बिकॉज 2 डेज में 100 पीपल्स ही ज्वाइन हो पा रहे, राइट। तो उसकी वजह से ज्यादा अगर मैं मैटर बता देता हूँ और अगर 200 स्टूडेंट को अलाउ करूंगा तो उस टाइम मुझे फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं ज्यादा डेटा आज नहीं बताऊंगा, 1 आवर का ही सेशन रहेगा। लिमिटेड डेटा बताऊंगा बट काम का डेटा। अच्छा, सो यहाँ पे दे देते हैं डे 1 बिकॉज आज का डे 1 है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डे 1 मेरे नोटबुक का नाम एंड सिंपली इसको रीनेम कर दिया। यू कैन सी मेरे जो नोटबुक का नाम है ये डे 1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ता है आपको टाइप करना। तो यहाँ पे जैसे कि कोई वेरिएबल बनाना है या फिर आपको सिंपली नंबर्स का एडिशन करके देखना है तो आप यहाँ पे सिंपली ये चीज करना था। मोस्ट ऑफ लोगों ने किए, मोस्ट ऑफ लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे। यार बहुत करेक्ट था, जिन लोगों ने भी स्क्रीनशॉट भेजे बहुत करेक्ट था। और उनमें से भी एक बंदे को क्या मिलेगा, आपको गुडीज मिलेंगी। इट्स नॉट हुडीज, मोस्ट ऑफ लोगों को हुडीज सुनाई दिया शायद, क्योंकि 2 लोगों ने एक्नॉलेज किए, 3 लोगों ने एक्नॉलेज किया। सो इट्स नॉट अ हुडी, इट्स अ गुडीज। गुडीज इज नथिंग बट अ गिफ्ट। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा है 10+2। सिंपली इसको रन करना है तो आप यहाँ से रन कर सकते हो एंड यू कैन सी दिस इज आउटपुट। सिंपली इस तरीके से करना था। अच्छा जी, आज हम डे 1 करने वाले तो इसके लिए मैंने एक पहले से ही नोटबुक प्रिपेयर्ड करके रखी है। उस नोटबुक को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। ये सेम नोटबुक, हाँ जी, ये जो सेम नोटबुक है, ये जो सेम नोटबुक है ये आपको मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी बिकॉज 2 डेज ये फ्री सेशन है। ठीक है, ये टोटली फ्री सेशन है बट जो वो वीआईपी टिकट्स वाली जो सारी चीजें हैं वो 2 डेज के लिए सभी को मिलेंगी, वो फ्री वाले बंदों को भी मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आपके नोटबुक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए 1 मिनट दीजिए मुझे बिकॉज मुझे उसको ड्राइव में से डाउनलोड करना है। सो वेट ए सेकेंड। और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो फाइल मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको किस तरीके से ओपन भी करना है और फिर उसको किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पे गिव मी 1 सेकेंड। यहाँ पे मैं नोट्स एंड वेयर इज दैट, हाँ जी। हाँ, तब तक आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। यस डेवन एंड दिस द फाइल। यस, आपको नहीं दिखेगा ऑफ कोर्स, बात है मेरे सेकंड स्क्रीन पे चल रहा है तो वो चीज आपको नहीं दिखेंगी। ओके जी, तो क्या है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने एक फाइल डाउनलोड किया है। सो यू कैन सी मेरे डाउनलोड्स में आप देख सकते हो कि मैंने अभी एक फाइल डाउनलोड किया है दैट इज day1 डॉट जो भी है IPYNB, ये इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे मेरी जुपिटर नोटबुक में। तो ये कैसे करेंगे चलो देखते हैं। सिंपली क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल्स में और जाएंगे ओपन। ओके, अब ये जो ओपन है एक्चुअल में कहाँ रखी गई ये फाइल ये बताना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे जा रहा हूँ डाउनलोड्स बिकॉज मेरी जो फाइल है वो डाउनलोड्स में आई है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, वेट सेकेंड, यू कैन सी डाउनलोड्स। इसको अगर शो फोल्डर करूँ तो आपको दिखेगा मेरे डाउनलोड फोल्डर में बहुत सारा डेटा है उसमें एक day 1 वाली फाइल भी है। तो इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे वो देखेंगे। सिंपली आप जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लीजिए, आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा और आप जाइए डाउनलोड सेक्शन बिकॉज आपने भी डाउनलोड किया है तो ये जो फाइल है आपके डाउनलोड सेक्शन में रहेगी। अब डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद आप अंदर चले जाइए और उसके बाद आप ढूंढिए वो फाइल जिस फाइल को आपको ओपन करना है। जैसे कि अभी के केस में day 1 वाली है, इसको आप सिंपली क्लिक करिए और ये फाइल ऑटोमेटिकली आपके जुपिटर नोटबुक में ओपन हो जाएंगे। यू कैन सी ये सारा डेटा का जो था वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रही है ऐसा आ रहा है, सो इट्स रियली वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, वॉइस ब्रेक हो रही है। नो नो नो, या खुशबू से या ओके। सो 1-2 लोगों का प्रॉब्लम है, इज दैट मीन मेरा नेटवर्क सही चल रहा है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। सो आज ये इतना प्रोसेस समझ में है, सो मैं इसके आगे चलूं। नो, ओके, थैंक यू सो मच सागर, रोहित, खुशबू एंड यस। यार मुझे इनपुट लगेगा बिकॉज ऑनलाइन सेशन में मुझे नहीं समझता है कि यार वॉइस जा रही है, रुक रही है, ब्रेक हो रही है, वाईफाई का इशू है ना। सो प्लीज इनपुट देते चलिए। अच्छा, इतना समझ में आया है किस तरीके से फाइल ओपन किया जाएगा।
अगर प्रॉब्लम है तो मैं फिर से एक बार ओपन करके दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। प्लीज बताओ, समझ में आया है? यस यस, ओके, ठीक है, समझ में आया है, यस, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। चलो आगे चलते हैं। आज का टॉपिक आपको आगे दिख ही गया है। सो व्हाट इज पाइथन वेरिएबल्स, ये एक्चुअली कल भी किया था। कुणाल सेज वन मोर टाइम, नो इशू कुणाल, मैं एक बार क्या 100 बार बता दूंगा, बस आपका इनपुट होना चाहिए कि मुझे फिर से एक बार पढ़ना है वो चीज। सिंपली इसको मैं लीव कर रहा हूँ, छोड़ दिया इसको, और फिर से मैं आ रहा हूँ कि कैसे करना है। तो सिंपली ये फोल्डर्स के ऊपर इस तरीके से दिखेगा अगर आप जुपिटर नोटबुक ओपन करोगे। सिंपली इसके ऊपर आप जाओगे डाउनलोड्स, एंड डाउनलोड में जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको आप क्या करो, सिंपली यहाँ पे ओपन कर लो। जैसे आप ओपन करोगे ये फाइल आपकी ओपन हो जाएंगी। दैट्स इट, इतना ही करना है। यू कैन सी, यू कैन सी, समझा है? पक्का पक्का? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब ऐसा होता है कि आप यहाँ पे टाइप करो। यू कैन सी, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ, सपोज ए, देखिए यहाँ पे हम वेरिएबल बनाने वाले, तो ए इक्वल्स टू मैं 10 कर रहा हूँ, एंड देन मैं इस चीज को करता हूँ रन। यू कैन सी, यहाँ पे मैंने रन किया, और यहाँ पे जो डेटा है, यू कैन सी ए में जो डेटा है वो उस वेरिएबल में चला गया। अब आपको यहाँ पे भी एक रो है, सेल है, और यहाँ पे भी एक सेल है, और यहाँ पे भी। अब मुझे इसके बाद और एक सेल डालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करो, देन यहां से आके प्लस वाले पे क्लिक कर दो। राइट, यू कैन सी, तो ये फिर से एक नया सेल ऐड हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। फिर आप उसमें आप अपना टाइप कर सकते हो, एंड यू कैन सी रन। सिंपली इस तरीके से आप रन करोगे। अगर आपको सेल डालना है तो आप इसमें सेल्स ऐड कर सकते हो। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जुपिटर नोटबुक में कुछ सेल्स जो है आप गलती से नीचे क्रिएट कर लेते हो, सपोज कुछ इस तरीके से, बट ये सेल तो मुझे ऊपर चाहिए था। तो फिर क्या करें, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे एरो है, इससे ऊपर कर लो। ये सिर्फ और सिर्फ यही आईडी में पॉसिबल है। आप जब चाहे तब इन इंस्ट्रक्शंस को नीचे ऊपर सरका सकते हो आपके अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आप चाहो नीचे खसकाओ, आप चाहो ऊपर खसकाओ। आपको एक नया सेल डालना है, सिंपली यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करो और आपका एक नया सेल हाजिर हो जाएगा। समझा है कि नहीं समझा है? बिकॉज ये पूरी फाइल में हर एक चीज के बाद आपको एक सेल मिलेगा। सो एक सेल में ही अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप ऐड करो, जितने मन चाहे आप सेल्स ऐड कर सकते हो, उसमें कोड करिए। ओके सर, टुडे आर यू आर गोइंग टू शेयर दिस नोट्स? यस यस यस, ये वाले जो नोट्स है वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर होंगे, और ये जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और साथ साथ में ये फाइल भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। थैंक्स फॉर आस्किंग जयेश। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नो फर्दर डिले। अभी हम स्टार्ट करें एक्चुअल सेशन की तरफ। अच्छा, तो आराम से बैठ के, इत्मीनान से बैठ के आप स्टार्ट करते हैं हमारे रियल सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल्स पढ़ने के पहले मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल? यस, क्या होता है वेरिएबल, बताइए, व्हाट इज वेरिएबल? वैसे तो वहां दिखा है, पर मैंने कल कुछ बताया था, वो एक्चुअली मुझे वो सुनना है कि क्या है वेरिएबल। एक बॉक्स है, यस, इट्स अ बॉक्स, सही है। ये क्या है, बॉक्स है, डिब्बा है, कंटेनर है। यस, कंटेनर यहाँ पे एक्चुअल में लिखा भी है, तो आप कंटेनर भी बोल सकते हो। सो इट इज अ बॉक्स। ये जो बॉक्स होता है ना, इसको हम नाम देते हैं। सो ए इक्वल्स टू, मैं अगर मैं यहाँ पे 10 डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, मैंने ए एक कंटेनर का नाम दे दिया और उसमें मैंने ये 10 डाल दिया। वैसे ही आप बहुत सारे कंटेनर्स बना सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट नेम के बना सकते हो, और साथ साथ में वो जो वेरिएबल होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप का डेटा भी रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए किचन में हमारे पास बहुत सारे कंटेनर होते हैं जो मम्मी यूज करती है, और उन हर एक कंटेनर में, हर एक डिब्बों में मम्मी जो है डिफरेंट टाइप के दाल चावल और पता नहीं क्या क्या, जो हमें भी पता नहीं रहता, वो चीजें रखती है। अब ये जो सारे कंटेनर्स है, ये सारे कंटेनर्स को याद रखना तो थोड़ा मुश्किल है। तो मम्मी क्या करती है, मोस्ट ऑफ जो कंटेनर है ना, उनका कुछ आइडेंटिटी रख देती है कि यार ये लाल डिब्बा, हरा डिब्बा, मेटल का डिब्बा, जर्मन का डिब्बा, ऐसा। सो दैट इज नथिंग बट अ आइडेंटिटी। उसको ये क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी। ये सेम चीज आगे में भी आएगा, तो ये चीज मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये चीज को याद रखो। वैसे ही मुझे दूसरा वेरिएबल बनाना है, दूसरा वेरिएबल या फिर कंटेनर बनाना है, तो सेकंड वेरिएबल लूंगा और उसमें डेटा डालूंगा। बिकॉज ये एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, तो मैं कभी भी कोई भी वेरिएबल में कोई भी डेटा रख सकता हूँ।
सो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डेटा रखना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ पे नाम रख दिया पूजा मैम। ओके, सो ये मैंने बी में डाल दिया पूजा मैम का नाम। देन उसके बाद मैं सी इक्वल्स टू कुछ और वैल्यूज डालना चाहता हूँ, लाइक अ फ्लोट वैल्यूज और डबल वैल्यूज। इंटीजर वैल्यू वो वैल्यूज होती है जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं। सेकेंड चीज, फ्लोट वैल्यूज वो वैल्यूज होती है जिसमें पॉइंट वैल्यूज आती है, और स्ट्रिंग वो वैल्यूज होती है जिसमें कैरेक्टर्स आते हैं। ये मैंने कल भी बताया, बट रिवाइज कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ लोगों ने गलत मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे और वहां पे लिखा था, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज को रिपीट कर रहा हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से आप वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो आपने वेरिएबल क्रिएट किए हैं, इनको अगर आपको देखना है कि ये एक्चुअल में ए का वैल्यू मैंने 10 डाला और मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इंटीजर है, सेकंड बी में जो पूजा मैम का नाम डाला ये एक स्ट्रिंग है, और यहाँ पे जो 2.5 वैल्यू डाली ये एक फ्लोट है, तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जो हमने कल भी बताया था। वो फंक्शन को यूज करेंगे। जिनको याद है वो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए कि उस फंक्शन का नाम क्या था, और जिनको नहीं पता वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं। यस, इट्स अ टाइप। यस, मोस्ट ऑफ लोगों ने डाल दिया। प्राइवेट भी चलेगा, कोई बात नहीं, मोस्ट ऑफ लोग प्राइवेट डाल रहे हैं, तो यस प्राइवेट भी चलेगा। तो यहाँ पे है फंक्शन का नाम टाइप। अगर कोई भी फंक्शन रहा तो उसको पहचानने का तरीका होता है, यार उस वर्ड के पीछे ना ऐसा राउंड ब्रेसेस दिखेगा, तो अगर कभी भी राउंड ब्रेसेस दिख रहा है तो वो एक फंक्शन है, वो एक क्या है, फंक्शन। तो याद रखिए, अगर आपको कोई वर्ड दिख रहा है उसके पीछे अगर राउंड ब्रेसेस दिख रहे हैं तो हम सिंपली उसको क्या बोलेंगे, वो एक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे में और पढ़ेंगे, बट वो एक फंक्शन है। फंक्शन के राउंड ब्रेसेस के अंदर अगर आप कुछ डाल रहे हो तो उसको आर्ग्यूमेंट या फिर पैरामीटर बोला जाता है। एक तो आप आर्ग्यूमेंट बोलोगे या तो फिर उसको पैरामीटर बोलेंगे, जो आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो इस पैरामीटर में मैं उस वेरिएबल का नाम डाल रहा हूं जिसका टाइप मुझे जानना है। जैसे कि मुझे ए का टाइप जानना है, जैसे मैंने इंटीजर बोला तो मुझे चेकआउट करना है, तो यहाँ पे सिंपली रन करता हूं और यहाँ पे मुझे एक्चुअल में दिख रहा है कि टाइप ए इक्वल्स टू इंट। मतलब ए जो वेरिएबल था उसका एक्चुअल में टाइप इंट है, क्योंकि कंपाइलर ने इंटरनली उस ए वेरिएबल को इंटीजर कंसीडर किया है। अच्छा, अगर आप एक में, जैसे पहले मैंने ए में 10 डाल दिया था और अभी मैं चेंज करके अगर उसमें अभी उसी वेरिएबल में डेटा चेंज कर दूं, मैं स्ट्रिंग डाल दूं, तो क्या लगता है कि वो ए में ये स्ट्रिंग वैल्यू कंसीडर करेगा या फिर वो इंटीजर ही करेगा या फिर कोई एरर थ्रो करेगा? सो प्लीज आंसर डालिए। यस, वेट कर रहा हूं मैं। अगर कोई वेरिएबल में मैं इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। सो अगर मैं कोई वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू डाल देता हूँ, देन उसके बाद मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या होगा? एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इफ एक्स इज इक्वल्स टू हेलो एंड देन आई डू दिस लाइक दिस, एक्स इक्वल्स टू 10, तो अगर मैं एक्स को प्रिंट करूंगा टाइप में तो मुझे क्या मिलेगा? इंट मिलेगा या फिर स्ट्रिंग मिलेगा? ये वाला क्वेश्चन के ऊपर आंसर दीजिए। सो एक्स इज गोइंग टू बी इंट और ओवरराइड होगा। आंसर इज करेक्ट, ओवरराइड होगा। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे आप फ्रेश डेटा डालते हो तो वैसे ही उसी का टाइप वो कंसीडर कर लेता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने डायरेक्टली इसको रन कर दिया, बट मुझे क्या करना चाहिए, पहले इसको रन करना चाहिए जिसकी वजह से एक्स की वैल्यू हेलो हो जाएंगी, फिर उसके बाद इसको रन करना चाहिए, देन इसको सिलेक्ट करके इसको रन करना चाहिए, देन यू कैन सी दिस इज अ इंट। करेक्ट है, बहुत बढ़िया सागर, बहुत बढ़िया। इंट वैल्यू विल चेंज, यस करेक्ट। यस यस प्रणव, ओके दैट्स करेक्ट। ओके, उसके बाद चलते हैं। अब क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं उनको आप कभी कभी चाहते हो कि वो इंट है पर मुझे इंट नहीं स्ट्रिंग चाहिए, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो कास्टिंग। वहां पे क्या यूज कर सकते हो? कास्टिंग। सो ये कास्टिंग क्या होती है? कास्टिंग का मीनिंग होता है कि अगर यार डेटा है पर वो डेटा को अभी हमें क्या चाहिए, डिफरेंट टाइप में चाहिए, है इंट में बट मुझे स्ट्रिंग में चाहिए या फिर फ्लोट में चाहिए, तो फिर कैसे करें? तो आप फिर यूज कर सकते हो उस टाइम कास्टिंग। अब ये कास्टिंग क्या होता है? कास्टिंग का मीनिंग सिंपली चेंज करना। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स वेरिएबल ले लिया एंड देन उसके बाद मैंने इंट कर दिया। अब इंट के अगर पीछे में भी राउंड ब्रेसेस डाल रहा हूं तो आपका बोलना होगा सर ये भी एक फंक्शन है। यस, अगर मैं बोलूँ तो ये भी एक फंक्शन है, बट एक्चुअली ये एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब तो ये क्लियरिटी आ जाएगी, पर अभी के लिए ऐसा समझिए कि इंट लिख के अगर मैं राउंड ब्रेसेस लिखता हूँ या स्ट्रिंग या फिर फ्लोट,
अगर ऐसा कुछ लिख के अगर मैं लिखता हूं तो याद समझ लीजिए कि ये एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? क्योंकि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स का टाइप जो होता है वो डेफिनेटली क्लास होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप नाम की चीज नहीं है। जितनी भी चीजें होती है वो टोटली क्लास कहलाती है, और उनके जो भी बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स एक ऑब्जेक्ट बन गया, इंट ये एक कंस्ट्रक्टर बन गया। सिंपली जिनको पता है ऑब्जेक्ट क्लास उनके लिए डेफिनेटली कूल है, अगर नहीं पता तो सिंपली समझ लो ये एक फंक्शन है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, जिसमें मैं एक वैल्यू डाल दे रहा हूं। ये जो सपोज मैंने डाल दिया 3। अब यहाँ पे ये जो 3 वैल्यू है वो डेफिनेटली यहाँ पे x में अगर जाएंगी तो ये इंट टाइप की ही कहलाएंगी। सर अब तो ये तो पहले से ही इंट है, और यहाँ पे इंट लगाने से भी तो इंट हो गया। यस, तो आपको नेक्स्ट तरीका बताते हैं कि अगर y इक्वल्स टू अगर मैं स्ट्रिंग करूं तो स्ट्रिंग कैसे करेंगे, str स्ट्रिंग कर दिया और इसके अंदर मैं डाल दूं 3। अब बताओ कि अब क्या हुआ, अब ये जो x है वो स्ट्रिंग है या फिर इंट? यस जयेश, फिर से रिपीट करता हूं। यू कैन सी दिस इज अ 3 इज अ इंटीजर वैल्यू, एंड ये जो कास्ट कर रहा है ये इंटीजर में ही कर रहा है। एक्चुअल में 3 जो वैल्यू है वो खुद ही इंटीजर है, और उसको फिर से कास्ट करें इंटीजर तो x तो इंटीजर ही रहेगा। अच्छा, बट अगर मैं 3 को str में डालू, व्हाट इज str? स्ट्रिंग। str इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग। अच्छा, अगर ऐसा करूं तो y क्या रहेगा? y का अगर मैं टाइप प्रिंट करूं तो क्या लगता है y क्या रहेगा? x तो छोड़ दो, y क्या रहेगा? y को अगर प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? y को अगर चेक करना है तो सिंपली मुझे टाइप यूज करना पड़ेगा और उसमें डाल देना पड़ेगा y। करेक्ट है? अच्छा जी, यस, मोस्ट ऑफ लोगों का आंसर जो है वो है स्ट्रिंग। एक बार चेकआउट करते हैं एंड यू कैन सी यू आर करेक्ट। तो यहाँ पे 3 जो था वो इंटीजर था, बट यहाँ पे वो क्या हो गया? कास्ट हो गया। कास्ट होना मतलब कन्वर्ट हो जाना। सर एक्चुअल में सर y में क्या है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो y में एक्चुअल में सिंगल कोट्स में 3 बैठा है। इसी चीज को बोला जाता है कास्टिंग। मैंने इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, इट इज कॉल्ड एज कास्टिंग। यस, y विल बी प्रिंटेड एज अ स्ट्रिंग। गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये चीजें समझ में आ रही है? कोई ऐसा है जिन जो लोग आंसर नहीं दे रहे या कुछ कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी जो लोग आंसर दे रहे हो तो वो तो डेफिनेटली करेक्ट है यार, सही चल रहे हो, आगे बढ़ेंगे। ओके ओके सर, अभी रन किया तो क्या होगा? अभी रन किया तो एरर आएगा। व्हाई? बिकॉज मैंने ये चीज लिखी है तो ऑफकोर्स बात है एरर आएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यू कैन सी दिस इज अ एरर। व्हाई एरर? वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जुपिटर नोटबुक ऐसा एरर नहीं देता। बट अगर आपको स्टिल लिखना है, कुछ तो भी लिखना है, कुछ अब्बा जब्बा ऐसा कुछ अब्बा जब्बा आपने लिख दिया, यू कैन सी आपने अब्बा जब्बा लिख दिया, और अगर आप कर रहे हो तो यू कैन सी देयर इज अ एरर, बट आप लिख सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है जो आपके बिहाफ पे, बिकॉज यू कैन सी मैंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा है, तो आप यूज कर सकते हो सिंपली कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसी चीज होती है जो प्रोजेक्ट में लिखने के बाद भी वो एग्जीक्यूट नहीं करता कंपाइलर। इंटरप्रेटर उस चीज को इग्नोर कर देता है कि यार वो है तो, बट वो प्रोग्रामर के लिए। मैं एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को कुछ बताना चाहता है तो वो कमेंट्स के थ्रू बताता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, यू कैन सी आप ये इस तरीके से आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ऊपर में देखिए यहाँ पे लिखा है, ये सारी चीजें कमेंटेड है, दिस इज ऑल्सो कमेंट, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होते, कंपाइलर इस चीज को इग्नोर करता है। तो यस आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? सर वो 3 वाला एरर क्यों नहीं दिया? हाँ, कि सर आपने एरर बोला बट एरर क्यों नहीं दिया? बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं, वेट ए सेकेंड, यहाँ पे मैं एक ब्लैंक वाला ये सेल ले लिया और इसके अंदर मैं समझाता हूँ। यू कैन सी मैं यहाँ पे ये 3 लिखता हूँ तो वो क्या करता है, वो उस चीज को वोमिट कर देता है तुरंत के तुरंत। तो इसका मीनिंग जब हमने डबल कोट्स में भी 3 लिखा, ओके वेट ए सेकेंड, डबल कोट्स में भी जब 3 लिखा तो डायरेक्टली उसने वहां पे रखा और उसको वोमिट कर दिया, दैट्स व्हाई। सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे है, जुपिटर नोटबुक जो है वो बेसिक लेवल पे है। जो हाई लेवल आएगा प्रोजेक्ट तो उस टाइम आप खुद बोलोगे सर वो जुपिटर नोटबुक अच्छा था, कि वीएस कोड में तो समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज वीएस कोड में बड़े कोड के लिए बहुत अच्छा होता है। ये समझ में आ रहा है? ये वाला चीज समझ में आ रहा है? Because we have to allows to write the data type after the declaration. Yes, कर सकते हो, why not, कर सकते हो। Yes, मंगेश says yes. Okay, ओके गुड। तो चलते हैं हम आगे, आगे की तरफ।
यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है व्हाट इज सिंगल एंड डबल कोड डिफरेंस। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना चाहूंगा, अगर आप सिंगल कोड में स्ट्रिंग लिखते हो या फिर डबल कोड्स में स्ट्रिंग लिखते हो तो ये बोथ आर द सेम, ये दोनों चीजें सेम है। आप सिंगल कोड में लिखो या डबल कोड्स में लिखो, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ए में मैंने हेलो डाला, फिर से मैं डबल कोड्स में डाल रहा हूँ, और इसमें सॉरी डबल कोड्स में सिंगल कोड्स में डाल देता है, और इसमें भी लिख लेता हूँ सेम हेलो। तो ये कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इनको क्या कर दूं, न्यू कर दूं और इसमें टाइप को प्रिंट करूं दोनों के, तो आपको दिखेगा दोनों का जो टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा। यू कैन सी सेम चीज रिपीट कर देते हैं, यहाँ पे डाल देता हूँ बी। सो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं कर देता हूँ रन एंड इसको कर देता हूँ मैं रन। सो यू कैन सी बोथ आर द स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, इसलिए उसने कंबाइन करके एक ही बार दे दिया, 2 टाइम रन किया, ओवरराइड हो गया पहली वैल्यू फिर उसके बाद सेकंड वैल्यू। सो दैट्स व्हाई ये दोनों स्ट्रिंग है। मैं आपको एक एक करके भी दिखा देता हूँ। यू कैन सी दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एंड अगर मैं यहाँ पे करके कर देता हूँ एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग, बोथ आर द स्ट्रिंग। डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट वन इज नथिंग बट अ वेरिएबल केस सेंसिटिव। यस, ये मैंने कल भी बताया था, वन मोर टाइम रिपीट कर रहा हूँ। केस सेंसिटिव का मीनिंग होता है, अगर मैं कैपिटल ए करके मैं यहाँ पे 20 डाल रहा हूँ और फिर मैं सॉरी स्मॉल ए डाल के 20 डाल रहा हूँ और फिर उसके बाद कैपिटल ए करके 40 डाल रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर के लिए दोनों चीजें डिफरेंट है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके बाद अगर आप प्रिंट करते हो किसी एक चीज को, तो जो भी आपने प्रिंट करा है वही आएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये दोनों चीजें ओवरराइट नहीं होगी। यहाँ पे ए की वैल्यू 20 है और कैपिटल ए की वैल्यू 14 है, तो मैं अगर रन करूंगा तो मुझे 20 मिलेगा, अगर कैपिटल करूंगा तो 14 मिलेगा। इसी चीज को केस सेंसिटिविटी बोला जाता है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स, इसके पहले ही सेशन स्टार्ट करते करते मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया था, नथिंग बट द नेम। कोई भी कंटेनर को नाम देना पड़ेगा, बिकॉज इतने सारे वेरिएबल्स है, आप डायरेक्टली वैल्यूज डालोगे तो कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। बट ये वेरिएबल को बनाने के लिए, इन वेरिएबल को नाम देने के लिए मेनली यहाँ पे रूल्स चलते हैं, जिनको बोला जाता है आइडेंटिफायर्स रूल्स। अब ये आइडेंटिफायर्स के जो रूल्स होते हैं वो एज इट इज सेम होते हैं, जैसे हम कोई घर पे बेबी होता है तो उनको जब नामकरण होता है तो जो नाम रखते हैं वो सेम रूल्स यहाँ पे होते हैं। जैसे कि सर सिंपल बोलूं तो यार, कोई भी बच्चा होगा ना तो उसको जो नाम दिया जाएगा उसमें नंबर्स जो है वो यूज नहीं करेंगे तो भी पीछे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं एलिजाबेथ, अगर मुझे इसमें नंबर यूज करना है, सो एलिजाबेथ द फर्स्ट होती है, एलिजाबेथ द सेकेंड होती है। तो अगर आप वेरिएबल में भी करना चाहते हो ऐसा नाम, तो आप पीछे में नंबर डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए A1 हो सकता है, 1A नहीं हो सकता, बिकॉज पहले कैरेक्टर्स चाहिए देन नंबर चाहिए। तो ये आइडेंटिफायर्स के रूल्स है। सेकंड, आप कोई भी अल्फाबेट्स को भी एज अ नेम रख सकते हो। थर्ड, अगर कोई पहले से ही कोई कीवर्ड है, वर्ड्स है, अगर वो पहले से डिफाइंड है तो आप उन वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज इनलीगल। एग्जाम्पल के लिए, मेरा जो सरनेम है वो बोबड़े है, तो मैं कभी भी मेरे बच्चे का नाम बोबड़े नहीं रखूंगा। तो अगर प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स है तो उन वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते। सेकेंड, सिर्फ एक स्पेशल सिंबल यूज कर सकते हो जिसको बोला जाता है अंडरस्कोर। तो आप नाम के बीच में अगर आपके 2 वर्ड्स वाले नाम है तो आप क्या कर सकते हो, अंडरस्कोर को सिंपली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देखिए मल्टी वर्ड्स अगर रहा, जैसे कि माय फर्स्ट वेरिएबल, अब ये जो है ये मैं लिख दिया सीधा सीधा। अब इसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो पढ़ लोगे, बिकॉज मैंने यहाँ पे आपके सामने टाइप किया। बट अगर मैं कुछ ऐसा टाइप कर देता हूँ, सो ये पढ़ना हमें तो पॉसिबल है बिकॉज हम हिंदी समझते हैं, बट अगर मैं किसी इंग्लिश बंदे को दे दूंगा तो ये इसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या किया जाता है, जितने भी वर्ड्स होते हैं ना, तो उनके सेकेंड वर्ड से हम कैपिटलाइजेशन यूज करते हैं, जिसको हम कैमल केसिंग बोलते हैं। तो जैसे कि और भाई था ये, तो मैं भाई का बी जो है वो बड़ा कर दूं, एंड कैसा है। सो यू कैन सी, अगर आप दूर से भी देखोगे तो ये चीज आप पढ़ पाओगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कैमल केसिंग। तो कैमल केसिंग जो है सिर्फ एक इकलौती केसिंग नहीं है। मोस्ट ऑफ लोगों को कैमल केसिंग पता होता है बट बाकी चीजें नहीं पता होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, फर्स्ट वन इज कैमल केसिंग। तो क्या होता है कैमल केसिंग, कुछ इस तरीके से होता है। तो अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हो तो उस वेरिएबल में एक से ज्यादा वर्ड्स यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं पहले जो किया था, माय फर्स्ट वेर, इस तरीके से आप कर सकते हो माय फर्स्ट वेर। देन उसके बाद आप इसके अंदर डाल सकते हो वैल्यू, या फिर माय फर्स्ट नंबर
ऐसा भी कर सकते हो, माय फर्स्ट नंबर, और इसके अंदर डाल सकते हो वैल्यू। अगर आपको मल्टीपल वर्ड्स यूज करना है तो आप कैमल केसिंग यूज कर सकते हो, या फिर पास्कल केसिंग, या फिर स्नैक केसिंग, एक एक करके समझते हैं। तो ये हो गया हमारा कैमल केसिंग। सेकेंड है वाई कैमल केसिंग। अच्छा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि क्यों सर ये कैमल केसिंग बोला जाता है। बिकॉज अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये ऊंट की पीठ की तरह, कैमल मतलब ऊंट, और ऊंट की पीठ की तरह आपको ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, नीचे आते हुए दिखेगा, और ऊपर जाके फिर से नीचे आते हुए दिखेगा। दैट्स वाई ये टाइप की केसिंग को कैमल केसिंग बोला जाता है। सर माई का एम कैपिटल रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आदित्य। अगर उस चीज में, इसी सेम ही चीज में अगर आप फर्स्ट वाला अल्फाबेट जितने भी वर्ड्स है उनके कैपिटल कर देते हो तो उसी केसिंग को पास्कल केसिंग बोला जाता है। तो आप ये भी केसिंग यूज कर सकते हो, माई फर्स्ट नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो आदित्य, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, थर्ड वर्ड, थर्ड केसिंग इज नथिंग बट अ स्नैक केसिंग। अब ये क्या होता है यार, ये जो वर्ड है इनके बीच में मेरे को स्पेसेस चाहिए था, और स्पेसेस अलाउड नहीं है। अगर बोलूं तो यहाँ पे कुछ वैल्यू डाल देता हूँ पहले तो। अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस डाल दूं तो ये प्रॉब्लम है, ये देखो। तो यहाँ पे आ गया एरर, बिकॉज वो समझ रहा है कि ये तीन वर्ड्स है, बट एक्चुअली ये तीनों वर्ड्स एक ही बंदे के, जैसे कि नील नितिन मुकेश। तो कभी भी नील नितिन मुकेश जो है वो ऐसा नहीं लिखता होगा, नील स्पेस नितिन स्पेस मुकेश, ऐसा नहीं लिखता होगा, वो इकट्ठा लिखता होगा, नील नितिन मुकेश। वैसे अगर आप एक वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो आपको स्पेसेस ऐड नहीं करने हैं उसमें। सिंपली अगर आपको स्पेसेस जैसा चाहिए तो आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। सिंपली ये एक ही स्पेशल सिंबल है जो आप यूज कर सकते हो, तो आप इसको अंडरस्कोर यूज करो। और इसी टाइप की केसिंग को स्नैक केसिंग बोला जाता है। तो ये चीज आपको समझिए, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो आप कितने तरीके से आइडेंटिफायर्स के रूल्स यूज कर सकते हैं। सेम चीज, ऐसे वर्ड यूज मत कीजिए वेरिएबल को जो पहले से ही है, ऐसे कीवर्ड्स पहले से ही है उनको यूज मत कीजिए। सेकेंड, अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो उसमें नंबर जो है वो पीछे में यूज कीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ A1 2 3 A1 A2 A3, ऐसा भी आप बना सकते हो। आगे में नहीं चलेंगे, 1A नहीं चलेगा। देखो एक बार ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पे करते हैं ये और ये, तो यहाँ पे ये हो गया घपला, बिकॉज इसको पता नहीं है कि 2A क्या है। बिकॉज फर्स्ट एलिजाबेथ नहीं होता, एलिजाबेथ द फर्स्ट होता है, तो नंबर जो है वो पीछे में आते हैं हमेशा। तो ये चीजें याद रखो, नॉर्मल सा सेंस है। तो ये चीजें समझ में आई है। तो ये थे आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स। ये थ्योरी जरूर पढ़ना, बिकॉज यहाँ पे और भी क्लियरिटी आती है। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो। सर कैपिटल में चलेगा क्या? हाँ आप कर सकते हो, यू कैन सी, यही तो हमने देखे, यू कैन सी आप कैपिटल्स में डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है। आप पूरा का पूरा कैपिटल भी लिख सकते हो। बस मैं केसिंग्स बता रहा था कि कितने टाइप की केसिंग्स होती है एंड ऑल। तो यहाँ पे तक हम किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एंड यस, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो वेट कर रहा था तो अभी जगह है, 82 कैंडिडेट्स ही है, तो आप उनको लिंक्स भेज सकते हो, उनको बोल सकते हो कि ज्वाइन कर लो। सर अंडरस्कोर आगे चलेगा क्या? यस ऑफ कोर्स, अंडरस्कोर जो है आप कहीं पे भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। सो अंडरस्कोर माय फर्स्ट, एंड यू कैन सी ये भी वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो। रन करके एक बार दिखा देता हूँ। सो इट इज ऑल्सो वैलिड। अंडरस्कोर आगे पीछे सभी इधर चलता है, बस नंबर्स आगे नहीं चलते। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? Piyush says no. Underscore also called underscore. ये एक्चुअली चैट ज्यादा हो रहा है। ओके, नो नो नो, कोई क्वेश्चन है? यस या नो डालिए प्लीज। सो यस, सभी केस मोस्टली सेम है। हाँ मतलब सभी एक जैसे ही है, बट सारे सेम नहीं है। अगर ये आपके रिक्वायरमेंट के अप्रोप्रिएट यूज होंगे, ये क्यों समझना जरूरी है, बिकॉज अगर किसी ने प्रोग्राम लिखा है तो यार उनके वेरिएबल्स आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। अगर पहले से प्रीडिफाइन अगर कोई प्रोग्राम मैं दे दूंगा और फिर वो वेरिएबल क्या है वो समझने के लिए आपको ये चीजें काम में आएंगी। ओके ओके।
गॉट इट, ओके ठीक है चलो। नेक्स्ट वन इज मल्टीपल वैल्यूज आप असाइन कर सकते हो एक वेरिएबल के साथ साथ। अगर आपको दूसरे वेरिएबल में भी वैल्यूज असाइन करनी है, तीसरे वेरिएबल में एग्जांपल के लिए अगर आप a इक्वल्स टू, ओके थैंक यू सो मच खुशबू, a इक्वल्स टू 10 करते हैं एंड देन b इक्वल्स टू सपोज 20 और तीसरे वेरिएबल में भी मुझे वैल्यू डालनी है 30। अब ये मैंने किया सिंगल सिंगल सिंगल। अब ये चीज को आप इकट्ठे भी कर सकते हो। सर इकट्ठे कैसे करेंगे? तो सिंपल बात है, यहाँ पे मैं न्यू ऐड करता हूँ और इसको कर लो a कॉमा बी कॉमा सी। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है मिनी वैल्यूज मिनी वेरिएबल्स। मतलब एक साथ आप बहुत सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर दो और साथ साथ में आप वैल्यूज भी जो है वो कॉमा कॉमा करके डालते चलो। तो ये क्या करेगा, वो जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट वेरिएबल में डाल देगा, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल में और थर्ड वैल्यू थर्ड। हाँ जी, ये चीज जो है वो पाइथन में पॉसिबल है। सो ये देखो सिंपली मैंने डाल दिया। अगर मैं इसको प्रिंट करके भी दिखा दूं तो आपको डेफिनेटली दिखेगा। सो यहाँ पे ए, सो वेट अ सेकेंड, ए को प्रिंट कर लेते हैं, देन ऐड कर देते हैं इसमें एज एंड देन बी वैल्यू, देन एज एंड सी वैल्यू। तो आपको तीनों चीजें दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रन कर लेते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको इस चीज को रन करके दिखा देता हूँ एंड यू कैन सी तीनों में वैल्यूज असाइन होगी। तो आप क्या कर दिए, मल्टीपल वेरिएबल्स लिए और मल्टीपल्स वैल्यूज लिए, उनको असाइन कर दिए। कभी कभी क्या होता है, एक ही वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में असाइन करनी है तो आप वैसा भी कर सकते हो। हाँ लिख सकते हैं जयेश, हाँ आप लिख सकते हो। सभी को एक साथ प्रिंट करना है तो यस आप कर सकते हो सभी को एक साथ, बट अभी जो है वो मैं फंक्शन नहीं पढ़ाया हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट, दैट्स वाई मैंने एक एक करके प्रिंट किया है। अदरवाइज अगर मेरे पास प्रिंट स्टेटमेंट अगर मैं यूज करूँ तो मैं इसको तीनों को एक साथ प्रिंट कर सकता हूँ सिंपली कॉमा यूज करके। तो वो आगे के नीचे के इसमें आएगा, सो डोंट वरी हम वो भी करेंगे। नेक्स्ट वन कि अगर यार मुझे एक ही डेटा तीनों में चाहिए, होता है कभी कभी ऐसा कि मुझे एक ही वैल्यू तीन वेरिएबल्स में सेम चाहिए। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी कॉमा सी और इन तीनों में मुझे रेड कलर चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों में ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। अगर मैं तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट कराऊंगा बिकॉज मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी, तो यहाँ पे मैं रन करूंगा तो देखिए मैजिक, यू कैन सी इसमें एक ही वेरिएबल आया, इसमें भी एक वेरिएबल, बिकॉज इसने क्या कर दिया, इसने ऑटोमेटिकली टुकड़े कर दिया उसको। सर पर ऐसा तो नहीं करना था, मुझे तो इसमें भी रेट चाहिए था, मुझे इसमें भी रेट चाहिए था, मुझे इसमें भी। तो थोड़ा सोच के बताओ तो क्या कैसे करेंगे इस चीज को। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ये एक सिंगल कैरेक्टर ही होल्ड कर सकता था और ये तीन थे और मैंने यहाँ पे एक्चुअल में रेट लिखने का तरीका इसीलिए था क्योंकि उसमें तीन कैरेक्टर्स थे। तो बताइए अगर मुझे ए में भी रेट चाहिए, बी में भी रेट चाहिए और सी में भी रेट चाहिए तो फिर कैसे करेंगे? प्लीज आंसर। यस हार्दिक इज करेक्ट, हार्दिक ने बहुत सही आंसर दिया, बट प्राइवेट में दिया तो बाकी लोग भी दे सकते हैं। रेट कॉमा यश, यश ने भी करेक्ट दिया है, बट हमें अगर एक ही वैल्यूज लिखना है तो फिर कैसे करें यश? ओके आप सिंपली क्या करो, इस चीज को मैं फिर से एक बार ले रहा हूं और यहाँ पे आप सिंपली यूज कर लो इक्वल्स। इक्वल्स ये मैंने क्यों आपके लिए छोड़ा था, बिकॉज ये नॉर्मल, आप नॉर्मली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप ऐसा करते हो तो ये होता है एग्जैक्टली आप सी में भी करते हो तो भी होता है। तो इसमें क्या हो गया, जो भी वैल्यू सी को असाइन हुई वो फर्दर सी की वैल्यू बी को असाइन होगी और बी की वैल्यू ए को असाइन होगी। तो आप कुछ इस तरीके से भी आप सभी को दे सकते हो, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको पूछा, ना कि मैंने बताया, क्योंकि ये बेसिक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यू कैन सी, अब देखिए मैंने तीनों को प्रिंट किया तो सभी में देखिए यस असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, इक्वल्स टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यू कैन सी ए में भी रेड है, बी में भी रेड है एंड सी में भी रेड है। ये चीज जुपिटर में ही पॉसिबल है कि मैं नीचे में कुछ वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ और उसका रिफ्लेक्शन में यहाँ पे जाके अगर रन करता हूँ तो वो फ्रेश वैल्यूज लेता है। एक्चुअली यहाँ पे देखिए 33, तो 33 को मैंने पहले एग्जीक्यूट किया था, देन 34 को, देन 35, देन 36। तो ये एग्जीक्यूशन भी बताता है कि आपने किस तरीके से आउटपुट का फ्लो करवाया। यस यस करेक्ट है, यस असाइनमेंट ऑपरेटर समीर, यस करेक्ट है। ओके चलिए आगे चलते हैं। अच्छा वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से एक वैल्यू जो है ये मल्टीपल, तो यही था उसका। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी करके नीचे डाल देता हूँ क्योंकि आप ये यूज करने वाले, तो यहाँ पे आपको पता रहना चाहिए। अच्छा
यस क्या होगा आप बताइए। यस प्रणव प्रणव क्या होगा, चलो करके दिख लेते हैं। ए ओ सॉरी कॉमा वाला आपने पूछा, ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन सभी के लिए कि अगर ऐसा किया तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड। हाँ वो तो कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। समीर से 10,10,10 तो ये कर सकते हैं। ये किया तो क्या होगा, मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी किया है, सो व्हाट हैपेंड। यस इज ए इक्वल्स टू 10, देन व्हाट अबाउट बी एंड सी, बी और सी का क्या होगा फिर। चलो ए तो 10 है, करेक्ट है भाई। एरर, मंगेश सेज एरर, यू कैन सी एरर। व्हाई एरर, बिकॉज यहाँ पे एक ही वैल्यू दी है, हमने पास की है, बट हालांकि कंपाइलर को यहाँ पे और दो वैल्यूज जो है वो चाहिए, बिकॉज एक वैल्यू ए को असाइन होगी बट बी एंड सी को ये वैल्यूज नहीं मिली है। तो याद रखिए आपको यहाँ पे और भी दो वैल्यूज को पास करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज होगी। सेकेंड चीज, अगर सर ज्यादा वैल्यू पास कर दिए स्टिल एरर, बिकॉज उतने वेरिएबल्स नहीं है जितनी वैल्यू आप पास कर रहे हो। तो ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल चीज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अगर आपने तीन वेरिएबल यहाँ रखे हो तो तीन वेरिएबल या तीन वैल्यूज यहाँ पे रखोगे। सिंपल है, यहाँ पे भी एरर आएगा बिकॉज चार वैल्यूज नहीं चाहिए, तीन वैल्यूज चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो देन इट्स गोइंग टू बी रन। होप प्रणव आपको आंसर मिल गया होगा। नहीं नहीं, हाँ गार्बेज वैल्यू नहीं होता, और अच्छा हुआ आपने पूछ लिया पीयूष। यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज नहीं होती, अगर आप कोई भी वेरिएबल्स को प्रिंट करते हो तो गार्बेज वैल्यूज नहीं होती। ब्लैंक रखते हो तो ब्लैंक होता है वो, नल होता है वो। नल क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं, वेरिएबल्स मेमोरी एड्रेसेस क्या होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सो मच। ओके चलते हैं आगे, यहाँ पे हम आ गए फाइनली आउटपुट स्टेटमेंट के ऊपर। तो हमारा प्रिंट जो एक फंक्शन है, इसका यूज करके हम कोई भी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आएंगे हम। सो वेट अ सेकेंड, कुछ क्वेश्चन है। ये सागर इज करेक्ट, करेक्ट सागर। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है। ओके चलो आते हैं अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर। तो ये हमारा है आउटपुट स्टेटमेंट। सो व्हाट इज अ आउटपुट स्टेटमेंट। आउटपुट स्टेटमेंट वो फंक्शन है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा या फिर चीजों को प्रिंट कर सकते हो। तो प्रिंट इज अ आउटपुट स्टेटमेंट। इसके अंदर आप डबल कोट्स में जो भी कुछ लिखते हो वो सीधा सीधा प्रिंट कर देता है। आई लव कोडिंग। सो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिख दिया, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको रन कर देता हूँ एंड कैन सी ये प्रिंट हो गया। अच्छा तो ये सिर्फ प्रिंट करता है नहीं, ये बहुत तरीके से प्रिंट करता है। क्लियर है, ओके थैंक यू सो मच। ये बहुत तरीके से प्रिंट करता है, तो ये चीजें हम समझेंगे। अच्छा, किसी ने अभी इसके थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर अगर तीन वेरिएबल्स रहे और तीन वेरिएबल्स में अगर वैल्यू है और मुझे तीनों के तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल्स क्रिएट कर लेता हूँ फ्रेशली। सो ए इक्वल्स टू मैंने डाल दिया 10 कॉमा, या फिर मैं कर लेता हूँ सपोज इसमें स्ट्रिंग डाल देते हैं हे। पहले वाले में डाल दिया हे, दूसरे वाले में डाल देता हूँ हाई, एंड डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स दोनों में से कुछ प्रेफर करो। एक्चुअली मैं जावा ज्यादा यूज करता हूँ तो मेरे को हैबिट है डबल कोट्स की। एंड हे, हाई, एंड लास्ट वन इज हेलो। अच्छा अब मुझे ये तीनों वैल्यूज को प्रिंट करना है एक साथ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मेरा जो प्रिंट फंक्शन है इसको यूज कर सकता हूँ ऐसा करके। बट यहाँ पे क्या होगा कि मुझे दो बार और ये तीन बार ऐसा प्रिंट करना पड़ेगा, और उसमें वो वैल्यूज को डालना पड़ेगा। जो लोग ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर रहे हैं डेफिनेटली उनको समझ गया होगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। सो यहाँ पे मैं रन करूंगा, यू कैन सी हे, हाई एंड हेलो, ये चीजें प्रिंट हुई। बट अगर मुझे ये एक साथ प्रिंट करना है तो क्या करें, एक साथ प्रिंट करना है तो आप सिंपली इसके साथ आप यूज कर सकते हो कॉमा। सिंपली जितना आप कॉमा लगाते जाते हो उतना वो डेटा को क्या करते जाता है, कॉनकैट करते जाता है। कॉनकैट करना मतलब जोड़ते जाता है, उसके साइड बाय साइड वो डेटा को ऐड करते जाता है। तो अगर आपको एक से ज्यादा डेटा डालना है तो आप सिंपली क्या करते चलो, कॉनकैट करते चलो, तो वो डेटा आपके बिहाफ पे ऐड कर देगा। यस समीर करेक्ट है। तो आप ये ऐसा कर सकते हो, प्रिंट करो ए कॉमा बी कॉमा सी। अच्छा जी, यहाँ पे आप प्लस ऑपरेटर भी यूज कर सकते हो। यस, जिन्होंने भी आंसर डाला है आपका नाम नहीं समझ रहा है, बट यस आप प्लस ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस, अगर इसको हटा के मैं वेट सेकेंड,
नीचे मैं आपको बता देता हूँ। सो प्लस ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हो, सिंपली आप प्लस डालिए इनके बीच में और ये भी सेम काम करेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन। तो ये भी वेरिएबल्स को क्या करता है, कॉन्कैटिनेट। जिनको कॉन्कैटिनेट वर्ड्स नहीं समझ रहा है तो सिंपली बात बोलूं कि जोड़ के लिख देता है। जो भी वर्ड्स रहेंगे उसको साइड बाय साइड चिपका चिपका के लिख देगा ये डेटा को। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रन एंड यू कैन सी। अब दोनों में आपको बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा। इसमें जो है आपको पूरा चिपक चिपक के दिखता है, बट इसमें जो है वो आपको स्पेसेस दिखते हैं, बिकॉज ये एक्चुअल में कॉन्केटिनेशन विद द स्पेसेस है एंड दिस इज अ प्लेन कॉन्केटिनेशन। ओके, तो यहाँ पे अच्छा समीर हैज सम क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम चलते हैं कि प्लस ऑपरेटर जो है सर वो तो एडिशन करता है, बिकॉज यस डेफिनेटली अगर मेरी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू अगर मेरी इंटीजर होती, एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल्स टू मैं डाल देता हूँ 10, बी इक्वल्स टू डाल देता हूँ 20 और मैं इसको प्रिंट में डालता हूँ, तो ये क्या होता है, मेरा एडिशन करेगा वो। तो देखो मैं a प्लस बी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ रन, तो यू कैन सी दिस इज अ 30। बट ये स्ट्रिंग के साथ क्या काम करता है, ये काम करता है एज अ कॉन्केटिनेशन। तो याद रखिए अगर आपका जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग है तो वो क्या कर देगा, कॉन्केटिनेट करेगा। बट वो एक नंबर है तो वो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा, एडिशन कर देगा। तो ये चीज आप याद रखिए। प्लस ऑपरेटर दो तरीके से काम करता है, अगर नंबर है तो एडिशन करता है और अगर वो स्ट्रिंग है तो वो डेफिनेटली क्या कर देगा, वो दो चीजों को जोड़ देगा। अच्छा समझ में आ गया, क्लियर है, ओके क्लियर है, दैट्स इट, गुड। अच्छा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट ऑफ लोग ये क्वेश्चन देने के लिए रेडी रहो। अच्छा अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, पहला जो वेरिएबल है उसको इंटीजर रखूं बट सेकेंड वेरिएबल को अगर मैं स्ट्रिंग कर दूं तो क्या होगा, यस बताइए। यस 10 हाई, एरर, एरर, यस इट इज अ एरर। व्हाई, बिकॉज एक वेरिएबल जो है वो इंट है और सेकंड जो है वो स्ट्रिंग है, तो एडिशन ऑपरेटर गेट कंफ्यूज, कंपाइलर गेट कंफ्यूज कि यहाँ पे एडिशन करूं या कॉन्केटिनेशन करूं। तो आपको यहाँ पे सिंपली दिखेगा एरर, बिकॉज प्लस ऑपरेटर जो है वो इंट के लिए अलग काम करता है और स्ट्रिंग के लिए अलग काम करता है, तो ये नॉट सपोर्टेड है। यस गुड, यस बोथ आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स, दैट्स व्हाई इट गेट कंफ्यूज, तो इसलिए वो यहाँ पे वो चीज नहीं कर पाता है। अच्छा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? अच्छा रोहित का एक क्वेश्चन है कि सर इसमें अगर हम क्या कर दें, हमको कॉन्केटिनेट करना है, मतलब हमें प्रिंट करना है साइड बाय साइड, तो हम स्पेसेस डाल दे। तो एक्चुअली उनको क्या करना है कि वो हे हाय एंड हेलो इनके बीच में स्पेसेस चाहिए, तो उनका ऐसा बोलना है कि सर हम यहाँ पे स्पेसेस डाल दे तो क्या होगा। तो सिंपली आप ही आंसर दीजिए, मतलब स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स खुद ही आंसर दे दे। सो क्या होगा, प्रिंट ए स्पेस बी, सागर ने वैसे तो दे दिया बट क्या हो सकता है। इज एरर, ओके रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी दिस इज आल्सो एरर, बिकॉज ए बी सी ऐसा नाम का कोई वेरिएबल आपने नहीं बनाया और जिसके बीच में स्पेसेस हो। अच्छा बट उनका क्वेश्चन वैलिड है कि सर यहाँ पे हे हाय एंड हेलो है बट हमें इनके बीच में स्पेसेस चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? यस नॉट कंटेनिंग स्पेसेस, तो हमें कैसे करेंगे अगर हमें करना ही है, सो कैसे करें, जल्दी जल्दी बताओ कि मुझे। हे हाय हेलो अगर मैं प्लस डाल दूंगा तो यार प्रॉब्लम है, कॉमा डाल दूंगा तो आ जाएगा, सो वो तो है, बट अगर विदाउट कर दे तो क्या है? यस कॉमा इज द करेक्ट आंसर, बट अगर रादर देन दिस गिव द स्पेस, डबल कोट्स में वो बोल रहे कि यहाँ स्पेस डाल दो, या करेक्ट, सागर ने एकदम टाइप ही करके दे दिया। ओके सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो स्पेसेस। अब यहाँ पे एक बार रन करके देख लीजिए, यू कैन सी सागर आपका तो गलत हो गया, कैसे करें फिर, हमें तो चाहिए स्पेसेस बिटवीन, क्या करें, टैब, स्लैश टी इज टैब इज नॉट यूज इन दिस, सो कैसे करें? अच्छा कोई बताना चाहेगा ये एरर क्यों है?
स्लैश एन इज फॉर द न्यू लाइन। एक्चुअली आपने देखा नहीं कि जब मैंने नीचे रन कर चुका था तो ए की वैल्यू इंटीजर हो गई थी, सो दैट्स व्हाई वो एरर है। उनका आंसर सही है, तो एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, री रन करता हूँ, तो जिससे ए बी की और सी की वैल्यू रिफ्रेश हो जाएंगी एंड देन रन करते हैं। कहा गया वेयर इज दैट, कहा गया, ये है। एंड यू कैन सी हाय, हे, हाय एंड हेलो। सो सागर इज करेक्ट। सो ये क्यों हुआ था, एरर क्यों आया था, बिकॉज मैंने नीचे में ए की वैल्यू जो है 10 कर दी थी, इसीलिए वो एरर आ रहा था यहाँ पे। ये अभी समझ में आया है? हाँ, सागर को भी समझ में आ गया। पर सागर को इसलिए तो पूछा, सागर एरर क्यों आया। ओके, दैट्स ग्रेट यार। चलो, लास्ट टॉपिक इज नथिंग बट आज के दिन का, बिकॉज अभी 12 बज चुके हैं। सो आज के दिन का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इनपुट स्टेटमेंट। अब इनपुट स्टेटमेंट क्या होता है, अभी हमने जितना भी कुछ पढ़ा जो डे 1 में होता है वो सारा हार्ड कोडेड होता है। हार्ड कोडेड का मीनिंग क्या होता है कि एक बार आपने कोई वेरिएबल में डेटा डाल दिया तो वो फिक्स हो गया यार, फिक्स हो गया। इसके बाद आप वो डेटा को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको करना भी है तो आपको उसको प्रोजेक्ट में फिर से जाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने 33 डाल दिया तो ये 33 फिक्स हो गया। अगर मैं कल जाके इसको प्रिंट करूं तो मुझे ये वैल्यू जो है वो मुझे 33 ही मिलेगी। रन करता हूँ, यू कैन सी 33। बार बार मैं रन करता हूँ मुझे 33 ही मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा बिकॉज इट इज अ हार्ड कोडेड। अगर मुझे चेंज करना है तो मुझे ये मैन्युअली जाके कोड में जाके एडिट करना पड़ेगा एंड ये बहुत चीज गलत है। तो इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, यूजर से इनपुट ले सकते हो। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा एक फंक्शन। हमेशा क्या लगेगा आपको, एक फंक्शन। तो उस फंक्शन का नाम है इनपुट। इनपुट जो है वो एक आपका यूजर से इनपुट लेने के लिए फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इनपुट, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन के अंदर डाला जाता है मैसेज जो आपको प्रिंट करना है बिफोर यूजर अपना इनपुट डाले, बिकॉज यूजर को पता कैसे चलेगा कि उसको करना क्या है। तो इसके अंदर आप डाल सकते हो इंटर योर, वेट अ सेकेंड, इंटर योर नेम। अच्छा, यूजर से हम क्या मांगना चाहते हैं, नेम। इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है इंटर योर नेम। यहाँ पे यूजर अपना नाम डालेगा, CHANDRAKNT। सो यहाँ पे कर देते हैं एंड अब वो वैल्यू जो डाली उसको तो कहीं रखा ही नहीं, तो उसका जो आउटपुट है वो कुछ मिला ही नहीं। कैसे करे कि उस आउटपुट को होल्ड करे, तो सिंपली इस इनपुट फंक्शन के आगे आप कोई वेरिएबल लिख दीजिए। एक्चुअली मैं नेम डालने वाला था इसलिए मैंने उस वेरिएबल का नाम नेम रख दिया। तो जो भी डेटा यूजर रन टाइम में डालेगा वो डेटा इनडायरेक्टली नेम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा और बाद में आप उस चीज को फर्दर प्रिंट कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट और इसके अंदर डाल दिया नेम। सिंपली क्या डाल दिया हमने, नेम। तो इसको एक बार फिर से रन करते हैं। ओ भाई, अनटेस्टेड में चला गया मेरा कोड। सो वेट अ सेकेंड। अगर कभी ऐसा हो जाए, जो मेरे साथ भी हो रहा है, यू कैन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक एस्ट्रिक जैसा साइन आ गया है। तो इसके बाद आप कितना भी ट्राई करो, ये देखो ये रन करने नहीं देगा बिकॉज ये बीच से इंटरप्ट हुआ है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, जाओगे कर्नल और यहाँ से आप करोगे रिस्टार्ट। 1 सेकेंड, यहाँ पे ये रिस्टार्ट होगा, मेरा जो सर्वर है ये रिस्टार्ट होगा। उसके बाद आप ट्राई करके देखो एंड यू कैन सी ये चालू हो गया। तो आप इस तरीके से भी अगर आपको बीच में प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस चीज को कर सकते हो। तो यहाँ पे डाल देता हूँ नेम राम और कर देता हूँ इंटर एंड यू कैन सी राम। बट यहाँ पे राम ना लिख के आते हुए अगर ऐसा कुछ लिख के आ जाता तो वेलकम राम, तो कितना अच्छा लगता। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली पहली बात तो ये नेम और राम के बीच में बहुत ज्यादा चिपकू चिपकू हो गया, तो मैं यहाँ पे स्पेसेस डाल देता हूँ, नेम कोलन देन स्पेस। उसके बाद यूजर नाम डालेगा, जो भी नाम डालेगा उसको मुझे वेलकम के साथ लिखना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ वेलकम एंड उसके पीछे लगा देता हूँ प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, उसके साथ कॉन्कैट। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो बिकॉज आपको पता है कि हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पे वेलकम भेज रहा हूँ और सेकंड वैल्यू जो भी नेम में रहेगी वो भेज रहा हूँ। फिर से एक बार रन करके टेस्ट करते हैं और यहाँ पे डाल देता हूँ नेम राम एंड हिट इंटर एंड यू कैन सी वेलकम राम। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यस, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ जी, वैसा भी आप कर सकते हो। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? यस, नो, समझ रहा है, समझा ये चीज?
सर कॉमा नहीं दिया तो स्पेस कैसे आगे? एक्चुअली ये जो कॉमा है ना, ये कॉमा एक्चुअली कॉन्केट करता है, साथ साथ में बीच में स्पेस भी ऐड करता है, वन स्पेस ऐड करता है। डन सर, डन, ओके, समझा ये चीज। तो ये सिंपल सा हमने यूजर से इनपुट लेना और प्रिंट करना सीखे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं दो नंबर लेना चाहता हूँ और उनका एडिशन करना चाहता हूँ जो यूजर डाले, तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपली मैं एक नंबर, फर्स्ट नंबर डालने के लिए मैं n1 ले रहा हूँ और सेकेंड नंबर डालने के लिए n2 लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे यूजर से इनपुट लगेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ ऐड कर देता हूँ एंड इंटर नंबर 1, इंटर नंबर 1, ओके, सॉरी, सो इंटर नंबर 1। तो पहला जो डेटा है वो n1 में स्टोर कर रहा हूँ, सेकेंड जो है वो n2 में स्टोर कर देता हूँ। तो यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं n2। तो यहाँ पे लिख के आएगा इंटर नंबर 2। अब इस चीज का जो डेटा है n1 और n2 में रखा है, अब इस चीज को प्रिंट करने के लिए मैं सिंपली यूज करता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे n1 n2 चाहिए था एक्चुअली, सेकेंड वेरिएबल n1 कॉमा n2। पहला वेरिएबल में पहला जो डेटा लेंगे वो पहले वेरिएबल n1 में चला जाएगा, दूसरा जो डेटा है वो n2 में चला जाएगा। उस डेटा को प्रिंट करने के लिए मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया और सिंपली इसको रन करके चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर मांगा जा रहा है इंटर नंबर 1, तो सिंपली मैंने 10 डाल दिया और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो यार तो एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ था, तो क्या करेंगे, फिर से एक बार रिस्टार्ट कर दो, यस कर दो, फिर से एक बार रन करके टेस्ट करो। ओ, वो नहीं कही था वो, यस आ गया। सो यहाँ पे सिंपली इंटर कर रहा हूँ। सो पहला डेटा ले लिया उसने, सेकेंड डेटा 20 एंड यू कैन सी आउटपुट इज 10 स्पेस 20। अब मुझे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल में इनका एडिशन चाहिए, मतलब 30 चाहिए। तो ये कैसे करेंगे? फिर से एक बार मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर से एक बार रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला 10, अच्छा, फिर उसके बाद इंटर किया, फिर से डाला 20, फिर से एक बार इंटर किया एंड यू कैन सी यहाँ पे मैंने एडिशन, ओ तेरी, एडिशन करने के लिए हमें क्या लगेगा, प्लस। अच्छा, फिर से एक बार रन करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से एक बार वैल्यूज डाल देते हैं। सो 10, यस ऑफ कोर्स, ऐसा ही लग रहा है कि मैं सिंपली प्लस कर दूं तो हो जाएगा, बट देखिए क्या होता है, ये देखिए, यू कैन सी जैसे मैंने प्लस लगाया दो n1 एंड n2 के बीच में, तो उसने सिंपली उस चीज को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, क्योंकि प्लस का यूज होता है कॉन्केटिनेट। बट सर वो तो प्लस तो दो स्ट्रिंग के बीच में होता है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप इनपुट डालते हो वो स्ट्रिंग टाइप में है। तो n1 और n2 में जो डेटा आपने इंटीजर डाला वो एक्चुअल में किस टाइप में है, वो स्ट्रिंग टाइप में है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक न्यू लाइन ऐड करता हूँ और मैं अभी n1 और n2 की वैल्यू जो है वो क्या है वो चेक करने के लिए मैं आपको n1 या फिर n2 में से लेके किसी को भी प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग होने की वजह से ये कॉन्कैटिनेट हो गया, बट हमें कॉन्कैटिनेट तो नहीं चाहिए था। फिर हम क्या करें, इसको आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो जो मैंने ऊपर पढ़ाया उसका नॉर्मली सेंस यहाँ पे नीचे में है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तब जाके प्लस ऑपरेटर एडिशन जैसा वर्क करेगा। तो इस चीज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसा करना पड़ेगा कि n1 को फिर से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, या तो फिर जो इनपुट आ रहा है, जो इनपुट फंक्शन दे रहा है उसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इंट और इसके अंदर डाल देंगे इस पूरे सीन को। तो ये सर ये क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है जो भी इनपुट आ रहा है यूजर से उसको लो, जो स्ट्रिंग टाइप में है उसको कन्वर्ट कर लो इंट टाइप में। किसमें कर लो, इंट टाइप में। अब इंट टाइप में कन्वर्ट करने से n1 में वैल्यूज इंटीजर टाइप की आ जाएगी। अच्छा, सेम प्रोसेस अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक को ही करके दिखा रहा हूँ, देन फिर मैं सेकंड वाले को दिखाता हूँ। एरर आएगा, ऑफ कोर्स बातें एडिशन करेंगे दो डिफरेंट इसमें तो एरर आएगा, तो सिंपली अभी के लिए कॉमा डाल के अपन चेकआउट कर लेंगे। सो फिर से रन करते हैं और यहाँ पे टेस्ट करते हैं। सो दिस इज अ 10 इंटर, दिस इज अ 20 इंटर, यू कैन सी 10,20 बिकॉज मैंने कॉमा डाला है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि इनकी वैल्यू अभी क्या है। सो यू कैन सी नाउ इट इज टाइप कास्टेड एंड इट इज इंट। पहले ये स्ट्रिंग था बट अभी इंट आगे लगाने से ये इंटीजर टाइप का हो गया है, राइट। सेम चीज अगर आप इसके साथ चेक करना चाहते हो कि ये जो n2 था ये किस टाइप है, ये अभी भी स्ट्रिंग में है बिकॉज हमने उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं किया।
तो इसमें भी हमें इंटीजर चाहिए, बिकॉज इंट और स्ट्रिंग का तो आपको पता है ना, क्योंकि वो प्रॉब्लम देते हैं, एरर देते हैं, क्योंकि दोनों में प्लस का जो सेंस है वो डिफरेंट है। फिर से एक बार रन कीजिए और इस बार टेस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेंगी कि यार ये एडिशन हो रहा है। अभी फिर गलत कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। सो रिस्टार्ट वन मोर टाइम, कोई बात नहीं, इसको सिलेक्ट करो एंड रन करो। सो वो ओके, सो यहाँ पे आ गया 10 इंटर 20 इंटर एंड यू कैन सी माय बैड, अभी आ रही है शायद मुझे नींद। सो यहाँ पे रन करते हैं फिर से एक बार। अच्छा 10 इंटर 20 इंटर, यू कैन सी 30। समझ में आ गया? यस, प्लस ऑपरेटर, हाँ मैं मिस कर गया था वो प्लस ऑपरेटर। यस, समझ में आया है ये चीज? यस, एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? यस। सर सेशन नाइट में क्यों होते हैं? सेशन नाइट में इसलिए होते हैं बिकॉज दिन भर बहुत ज्यादा शोरगुल होता है। नेक्स्ट चीज, जो इंटरनेट का स्पीड जो होता है नाइट में बहुत ज्यादा काफी अच्छा होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, और सोने के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सीख के जाओ तो ये रात भर घूमेगा आपके ब्रेन में। और डेफिनेटली आपको सुबह जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आ रही है तो वो उसका आंसर मिल जाएगा, ब्रेन खुद ही ढूंढ लेता है उस प्रॉब्लम्स को। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्चर्स बोल रहे हैं। सो दैट्स वाई नाइट में रखता हूँ मैं क्लासेस, और मेरा फ्री टाइम होता है तो मैं इसलिए नाइट में रखता हूँ। सर विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट n1 प्लस n2 किया तो भी आंसर आएगा क्या? यस, यस आंसर आएगा, बिकॉज ये नॉर्मल चीज है। अगर आप होल्ड नहीं करते हो उस वैल्यू को तो भी आंसर आएगा, बट इट्स ओनली इन जुपिटर। सो जुपिटर नोटबुक में ही ये पॉसिबल है, बाकी तो नहीं। यस यू कैन सी, आता है। हाँ सही बात है जयेश, आप हमेशा याद रखिए जब भी यूजर से इनपुट लिया जाएगा वो हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, और उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, तभी जाके आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे। सो ये बेसिक चीज है, आपको करना ही पड़ेगा। जब भी यूजर से इनपुट आएगा वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, करेक्ट आंसर। ओके, कैसा लगा सेशन? आज का सेशन यहाँ तक ही, बिकॉज मोस्ट ऑफ 65 स्टूडेंट्स बचे हैं, तो इतना कम में तो नहीं। तो ये जो नीचे का जो सीन है वो बाद में हम कवर अप कर लेंगे, 2 पॉइंट ही बचे थे, बट ये बाद में हम कभी कवर करेंगे। यस, आज के सेशन के बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेगा, तो प्लीज ये असाइनमेंट करना, तब जाके ये जो ऊपर का जितना भी पढ़ा ना, ये सब सारी चीजें याद रहेंगी, और असाइनमेंट आप ही के लिए। यस, नोट्स शेयर होंगे ऑफ कोर्स। आपको ये जो ब्लैंक नोट्स है, ये जो रिटर्न है वो भी होगी शेयर, और साथ साथ में ये जो एम्प्टी नोट्स है जो मैंने जैसे डाउनलोड किया था वो भी आपको मिलेगा। यस, आज का सेशन कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो मैं रीड कर रहा हूँ एंड देन फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो कितने लोग एक्साइटेड है क्वेश्चन के लिए? इट वाज अमेजिंग, पीयूष सेज यस एक्साइटेड। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, समझा है, वर्थ टू अटेंड। ओके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल, सारा चीजें समझा है ऊपर से टॉप टू बॉटम। प्लीज पेन पेपर, और अगर आपके पास लैपटॉप है, पीसीज है, प्लीज साइड में रखो यार, और उसको डायरेक्टली करो, ठीक है? यस, आगे में और बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी, डिप में बताऊंगा मैं, और आप भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यस, कैसा लगा सेशन? यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। अनिकेत, खुशबू, it was my first session and it was really interactive and समझ भी अच्छे से आया। एक्सीलेंट सर, थैंक यू सो मच हर्षल। आदित्य, अमेजिंग सेशन, समझ में आ रहा है। कुछ इनपुट्स है तो चलेगा यार, कुछ नेगेटिव इनपुट्स रहेंगे तो भी चलेगा। सर वीएस कोड में किया तो चलेगा? हाँ, असाइनमेंट्स आप वीएस कोड में करोगे तो भी चलेगा। जो लोग एडिक्टेड है वीएस कोड से वो करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि यार तुम मेरे क्लासेस कर रहे हो तो यार जुपिटर को प्रमोट करने आया हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें करना है करो यार, पढ़ाई इज इंपॉर्टेंट, आईडी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरे लिए आईडी इंपॉर्टेंट नहीं है। सर जुपिटर कंपलसरी है क्या? नहीं हर्षल, नहीं नहीं, मुझे प्यार नहीं है जुपिटर से। बस ये अच्छा होता है बिगिनर्स के लिए, ये बिगिनर्स को फोर्स करो कि बिगिनर लोग हो
तो तुम इससे करो। जो प्रो है वो यार कोई भी आईडी यूज कर सकते हो, आप पाइचार्म करो, आप स्पाइडर करो, आप जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मली नोटपैड का भी यूज करके कर सकते हो, सो डोंट वरी। यस, आईडी में भी कर सकते हो, कोई भी इसमें करो, इंटेलिजे में करो, किसी में भी करो। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? यस, कुछ पूछना चाहते हो तो मैंने अभी अनम्यूट कर दिया हो सभी को, तो अगर किसी को पूछना है कुछ तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सो अलाउ कर देता हूँ। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट एंड यू कैन अनम्यूट। किसी को भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बस घर की आवाजें मत सुनाओ, सब लोग सोए होंगे तो घर की आवाजें मत सुनाओ। कैसा रहा सेशन? एंड यस, वीआईपी टिकट्स आज से स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज जो जितने भी लोग इंटरेस्टेड थे तो अभी इसके बाद में सेशन का जो वीआईपी लिंक है वो मैं ऐड कर दूंगा। एंड यस, ये 3 दिन के लिए फ्री रहेगा, जितना भी जो मैं आर्टिकल्स दे रहा हूँ वो सारी चीजें। अदरवाइज आपको ये जो डेटा है वो आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा, वो डेटा रिकॉर्ड सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। सो इस चीज का आप पॉइंट रखो, ठीक है? यस, असाइनमेंट्स जो है वो इसके बाद आपको बताया जाएगा। असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस है उनमें प्रॉब्लम्स आती है तो डेफिनेटली जो है वो 2 दिन तक मैं आपको हेल्प करूंगा। तो प्लीज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, अदरवाइज आपको पेड वर्जन मतलब जो वीआईपी है वो यूज करना पड़ेगा। सर भांडे प्लॉट पर भी साइट पर है आपका ऑफिस? यस, भांडे प्लॉट स्क्वायर पे भी है, तो 3 जगह पे है, भांडे प्लॉट स्क्वायर, तिरंगा स्क्वायर एंड द फ्रेंड्स कॉलोनी। जावा जुपिटर की फाइल कहाँ पर सेव होती है? वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे कि मैंने जो सेव की थी तो वो डेस्कटॉप पे थी, तो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ सेव करना है, वो पहले ही ऑप्शन देता है। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ सेव करना है। जो भी फोल्डर आप सिलेक्ट करोगे वहाँ वो सेव हो जाएगी। जैसे मैंने डेस्कटॉप किया, डॉक्यूमेंट्स किया, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। यस, तो चलिए फाइनली आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो जब मैंने सेशन इंटर किया था, जब सेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैंने क्या बोला था, कितने देर में जाता हूँ और कितने देर में आता हूँ, कितने लोगों को वॉइस आई थी? अफकोर्स बात है, उतना तो वॉइस आया था। डालो डालो डालो। कितने देर में जाता हूँ और कितने देर में आता हूँ दोनों बताना है, ओके? ओके ओके, अरे यार स्पीड ज्यादा ही फास्ट है, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ। सबसे पहले किसने बताया? ओके, डालते रहो, क्योंकि कैसा है कि आंसर अगर नहीं होगा तो आप अपना आंसर डालते रहो। यस, लकी विनर इज मंगेश। मंगेश ने आंसर दिया सबसे फास्ट, और सबसे पहले जो है वो मंगेश ने आंसर दिया और वो करेक्ट है। या सो मंगेश इज विनर। वेल डन यार, मतलब इतने अच्छे से सुनते हो सेशन, तो ये बहुत बड़ी बात है यार। 4.5 मिनट में आता हूँ, 2 मिनट में जाता हूँ। ओके सर, बट इनकम्प्लीट क्वेश्चन। नो, इट इज नॉट इनकम्प्लीट, इस बार मैंने प्रॉपरली किया। क्या मैं भी बताऊँ पूजा मैम से? क्या मैं भी बताऊँ? अरे इनकम्प्लीट था ना सर। सर सबसे पहले आपने बोला कि कितने मिनट में जाता हूँ, फिर जब मैंने आंसर दे दिया उसके बाद आप बोलते हो कितने मिनट में जाता हूँ ओ आता हूँ, ऐसा थोड़ी। भाई, ओ भाई, अच्छा गलत हो गया था क्या? हाँ, मेरे को नहीं, भी बट चाहिए। उसने आंसर सही दिया, सबसे पहले तो उसने हाँ आंसर दिया। सर, पहले उसका तो तब तक टाइप करने के लिए टाइम तो लगता है ना। हाँ, तो यार ये चीज गूगल नहीं होती ना, नहीं तो गूगल कर लेता था पहले। नो सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ओके, सही मैंने है यार। सबसे पहले दिया था। बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो सागर, कोई यार प्रॉब्लम नेक्स्ट नहीं टाइम सर, ये तो गलत बात है। है। अरे हर दिन होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। ओके हाँ यार, पता नहीं क्यों, मैं भी नीचे टीवी चालू थी तो मैं जाके बोल के आया टीवी बंद कर दो, 2 मिनट सेशन कर लेता है। सो मे बी इट्स इंटरेस्टिंग। तो प्लीज यार, जितने भी लोग इंटरेस्टेड है प्लीज, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट होगा सोने से पहले, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है पता नहीं। ये है सारा। आपको पता होगा, जो लोग न्यू है, मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ लोग आज के सेशन में थोड़े न्यू थे, तो जिनको नहीं पता कि क्या है वीआईपी टिकट्स, तो वो लोग रुक सकते हैं। बाकी लोगों के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर एंड गुड नाइट।
आप लीव कर सकते हो। और थैंक यू सो मच यार, जिनके भी कुछ फीडबैक से अच्छा लगा तो प्लीज आप नीचे कमेंट्स में डालिए, मुझे बहुत वैल्यूएबल है और वो सारा इंस्टाग्राम पे जाता है। तो प्लीज अपने कमेंट्स डालिए और बाद में आप इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक करिए। यस, कितने लोग इंटरेस्टेड थे, और आज मैं लिंक डाल रहा हूँ, तो प्लीज इनरोल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता वो वेट कर सकते हैं, जिन लोगों को पता है वो लीव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, हाँ सर मैं लीव कर सकता हूँ, यस यस व्हाई नॉट, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये है उसका सारा कि आपको क्या मिलेगा पेड में और क्या मिलेगा फ्री में। यस, सेशन पूरे के पूरे फ्री है, तो आप सेशन को कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और पढ़ सकते हो ये चीज को। बाकी आपके ऊपर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जाना है या फिर वीआईपी टिकट्स में जाना है, इट्स ऑन यू। सो दिस इज अ प्लान्स, वीआईपी प्लान्स, एंड दिस इज योर नॉर्मल टिकट्स। तो आपके ऊपर है, आपको किसके ऊपर जाना है। वीआईपी टिकट्स इज 599, जिसमें रिकॉर्डेड वीडियोस, साथ में पीपीटीज, नोट्स, जितने भी जो नोट्स बनेंगे वो, और प्रोजेक्ट एक्चुअल में हैंड ऑन करके दिखाऊंगा खुद से, और इंटरव्यूज जो है, इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करवाए जाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑफकोर्स बात है कि इसका आपको क्लियरिटी होंगी, नहीं है तो मैं ग्रुप में डालने ही वाला हूँ, सो उस चीज को आप एक बार चेकआउट कर लेना। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, डायरेक्टली आस्क मी। अनम्यूट कर सकते हो जैसे सागर ने किया था। नोटबुक रिपीट इंस्टॉलेशन रिपीट कर सकते हो क्या? नो इशू, आपको मैं आपको टाइम स्पैन दे दूंगा यूट्यूब का, बिकॉज यूट्यूब पे अपलोड कर दिया मैं वीडियो। आप उस टाइम स्पैन में जाके, वो 2 या 3 मिनट का टाइम स्पैन होगा, तो उस चीज को देख लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। बिकॉज रिकॉर्डेड वीडियो उसी लिए दे रहा हूँ कि अगर आपका कुछ चीज मिस हो गया, सो डोंट वरी, आप वो डायरेक्टली आप कर सकते हो। यस हर्षद। यस, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा। यस यस, रिकॉर्डेड वीडियो आज का भी मिलेगा। यस, थैंक यू सो मच गाइज एंड गुड नाइट। तो चलते हैं, हम सोते हैं, आप भी सोइए, मजे करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई एम साइन ऑफ।